नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ये अभी दिल्ली दौरे पर हैं और वहाँ इन्होंने जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं उनसे आत्मीय भेंट की। इसके बाद राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। ये भी दिल्ली में एक सरकारी गेस्ट हाउस है जिसका नाम है राजस्थान हाउस। इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका दौरा किया, निरीक्षण किया कि कार्य कहां तक पूरा हो चुका है। राजस्थान के 4 सांसद श्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल। इनके फोटोग्राफ भी आप देख पा रहे हैं। अभी अभी आपको पता ही है, जैसे नई सरकार का गठन हुआ है और उसमें जो मंत्रिमंडल का गठन अब हो चुका है, राजस्थान से 4 व्यक्तियों को, 4 सांसदों को नई मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है, जिनके नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री भागीरथ चौधरी, श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री भूपेंद्र यादव। इसके बाद मानव की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य, वन मंत्री ने ऐसे कहा। अगली जानकारी, पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की अपील कि बढ़ते तापमान को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पिछली कुछ क्लासेज में भी हमने देखा कि अब आने वाले मानसून सीजन को देखते हुए अलग अलग जो विभाग हैं राजस्थान सरकार के, सबने वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू करने की कुछ योजनाएं बनाई हैं। जैसे कि चिकित्सा विभाग का हरिवन वृक्षारोपण अभियान, जैसे कि खनन विभाग का भी वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। तो इन सबको भी साथ के साथ देखना आवश्यक है। अगली जानकारी, ई फाइल से काम नहीं किया तो मिलेगा नोटिस, ऐसा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने कहा। सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2023-24 जो कि 13 जून को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और बूंदी जहां महिला कौशल संवर्धन के लिए प्लम्बर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्य सचिव के निर्देश की पोर्टल से किए जाए पंचायत संस्थाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग। और यहाँ कोने में एक छोटी सी जानकारी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी। क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको भी आज देखेंगे। कुल मिलाकर 3 खास और नई जानकारियां आज हैं। कौन कौन सी हैं? पहला, राजस्थान के 4 सांसद अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। दूसरा, राजस्थान हाउस, इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, इसको देखेंगे। तीसरी बात है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुरुआत करते हैं राजस्थान के 4 सांसद जिनको हाल ही में नई गठित जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसमें जगह मिली है। अभी अभी 4 जून को लोकसभा आम चुनाव 2024 इसके परिणाम घोषित हुए। परिणाम के बाद 9 जून को नई सरकार ने शपथ ली। अब इसके बाद जो मंत्री बनाए गए हैं उनको विभागों का भी आवंटन, यानी मंत्रालयों का आवंटन कर दिया गया है। इसमें राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। हम देखेंगे उन सांसदों के नाम और वो कौन से मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं या राज्य मंत्री बने हैं या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बने हैं, कौन सा उनको मंत्रालय दिया गया है और राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद चुने गए थे। सबसे पहला नाम गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर नई मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। इनको संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया है। पहले इनके पास जल शक्ति मंत्रालय था, अब वो बदल के कला संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय दिया गया। राजस्थान के जोधपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद चुने गए। दूसरे व्यक्ति हैं भूपेंद्र यादव, ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इनको दिया गया है। ये राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तीसरे व्यक्ति हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। विधि एवं न्याय या कानून एवं न्याय मंत्रालय इनको दिया गया है और ये राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। चौथा नाम है भागीरथ चौधरी, जो कि राज्य मंत्री है। इनको मंत्रालय दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ये राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। 4 व्यक्तियों के नाम हैं जो लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। अगली जानकारी है राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण, जो कि नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नाम में राजस्थान जरूर है, बनाया जा रहा है कहाँ? दिल्ली में। ये राजस्थान सरकार का एक सरकारी गेस्ट हाउस है जिसकी कुल लागत है 136 करोड़ रुपए। इसका क्षेत्रफल लगभग 7050 वर्ग मीटर है, जहां इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसमें धौलपुर सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा इसकी बाहरी दीवारों के लिए। क्या है ये? तो ये राज्य सरकार का एक सरकारी गेस्ट हाउस है। तीसरी जानकारी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। योजना शुरू की गई 1 जुलाई 2015 को।
ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना तीन तरह की होती है दरअसल। एक है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी है केंद्र प्रायोजित योजना, और तीसरी होती है राज्य सरकार की योजना। क्या अंतर है तीनों में? एक योजना है जिसको कहा जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी केंद्र प्रायोजित यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, और तीसरी हो गई राज्य सरकार की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना वो योजना होती हैं जिनका 100% जो वित्त पोषण है यानी खर्चा है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र प्रायोजित वे योजनाएं होती हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। योजना की जो या कह सकते हैं योजना का ड्राफ्ट तैयार करना है, प्लानिंग पूरी करना केंद्र सरकार करती है, और इसका संचालन या इम्प्लीमेंटेशन में राज्य की जो मशीनरी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका सहयोग लिया जाता है। तो केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। तीसरी है राज्य सरकार की योजना, जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही संचालित है। अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। जहां केंद्र की हिस्सेदारी है 75% और राज्य की हिस्सेदारी है 25%। इस योजना से कुल कितने लाभान्वित किसान होंगे? कुल लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 22 लाख है, जिसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति के किसान हैं, 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? नाम में ही है कृषि सिंचाई, यानी सिंचाई का जो क्षेत्र है वो बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की पहुंच खेतों तक हो सके। साथ ही पानी ज़्यादा पहुंचेगा तो कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसका भी विस्तार संभव हो पाएगा। इसका कार्यान्वयन संचालन करता है भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय। ये बात खास है। क्यों खास है? क्योंकि योजना में 2 नाम है, एक है कृषि और एक है सिंचाई। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है कृषि देखकर, लेकिन सिंचाई से साबित होता है योजना किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय की। तो ध्यान रखना है कि योजना सिंचाई की दरअसल असल में योजना सिंचाई की योजना है, इसलिए इसका संचालन होता है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अभी अभी केंद्र सरकार की जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने इस योजना को वर्ष 2026 तक और बढ़ा दिया है, यानी 2026 तक विस्तारित कर दिया गया। आज का अभ्यास प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट में केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत होगी? आपके ऑप्शन है 50-50, 25-75, 75-25 या 60-40। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।